अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 13। देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहे हैं एक गोल मेज पोच पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 कितने डिजाइन बने हुए हैं? जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। ये आपकी आकृति है 12.14। यदि मेज पोच की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, ये आपका मान लीजिए केंद्र है और ये आपकी क्या है, ये आपकी ध्यान से देखो, ये त्रिज्या है, ये कितना सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर अगर आप इसको बनाएंगे तो 0.35 रुपया लग रहा है। तो पूरे जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका डिजाइनिंग निकालने के लिए कहा है। सबसे पहली बात की 6 डिजाइन है, 360 को जब आप भाग दोगे तो जाकर 36, 60 डिग्री आपका इसका एंगल निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ हल देख लो, तो जो थोड़ा सा हल में क्या लिखेंगे यहाँ, है ना, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे आप। इसमें एक चीज जरूर देखो, त्रिज्या दिया हुआ है ना, आर देल है आपका 28 सेंटीमीटर, है ना, 28 सेंटीमीटर देल है। एंगल जो अभी होगा इसका थीटा, है ना, कोण जो होगा इसका, ध्यान से देखो, ये थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। अब देखो का एक डिजाइन पोस्ट का क्षेत्रफल, डिजाइन पोस्ट जो है ये कैसा है? वृत्तखंड बराबर, है ना। यहाँ आप देखिए बनाया हुआ आकृति बोर्ड पर भी बनाया हुआ है, और यहाँ आप अपना बुक का पृष्ठ संख्या भी उल्टा के देख लीजिए। एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो यहाँ तो ये वृत्ते का ना खंड हो रहा है, वृत्तखंड। यहाँ लिखेंगे एक मेज पोस्ट डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या पता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जरा बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना आर स्क्वायर घटा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी वृत्तखंड जैसे देखेंगे क्वेश्चन में वैसे सूत्र ये वाला लगाएंगे। मैं बताया हुआ हूं, नहीं बताया है? अब देखो इसको मान बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन दिखाई दे देगा ना। देखो थीटा का मान कितना है? 60, और यहाँ 360 का क्या हो जाएगा? 360 गुना नहीं दिल है तो 22/7, आर दिल है 28 गुना कितना? 28 घटा का क्या? घटा 1/2 का क्या? 1/2 आर स्क्वायर का, तो 28 गुना कितना? 28, है ना। अब आपको पता है सब बच्चा को साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? √3 कितना? 2 आ जाएगा। कैसे आया √3? ये पता चल गया सब बच्चा को। चलो इसको कटा लो, यहाँ पे कटेगा कैसे? ध्यान से देखो, 1 0 1 0 काट लो, है ना, जचा के कितना? 36। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा तो 7 चौके कितना? 28 कट जाएगा, बोलो ना।
तो इसके बाद और कटेगा 3 दूनी 6, उसके बाद 11 दूनी 22। अच्छा ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना 6, कट जाएगा, ये काट दिए तो ये भी कटेगा ना, इतने मरतबा कट जाएगा। 6 का 36 हो गया, ये इतने मरतबा कट गया, 7 चौका 28 हो गया, तो 4, इसके बाद इसको काटे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, बात वही हुआ, बात समझ रहे हैं ना। अब इसको 11 दूनी 22 दूना 44 गुना कितना करना पड़ेगा 28, 44 गुना कितना करना पड़ेगा 28, तो 44 गुना 28 करोगे तो कितना हो जाएगा 44 गुना 28, 8 चौका 32, हासिल कितना 3, 8 चौका 32, 3 कितना 35, कुछ गड़बड़ से बड़ हुआ है क्या, देख लो। 4 दूनी कितना 8, 4 दूनी कितना 8, 2, 8 5 13 का 3, हासिल 1, 8 3 11 1 कितना 12, 12 से कितना आ गया 32, 1232 आया। देखो ना एक बार, कहीं मिस उस हुआ है क्या, नहीं हुआ है मिस, ठीक है। देखो यहाँ बन जाना चाहिए, 1232 बट्टा कितना 3, घटा के क्या घटा, देख लो, तो ये भी कटेगा ना, 2 से 14 दूनी कितनी 28, ये 2 से 14 दूनी कितनी 14 गुना 14 196, 196 गुना कितना √3, है ना, यही है ना बाबू रे। अब देख लो यहाँ पर, यानी 1232 बट्टा कितना 3, है ना, घटा घटा 196 के 196, √3 का मान दे है क्या, एक पॉइंट कितना है 7, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लो तो कितना आ जाएगा 1232 बट्टा कितना 3, घटा इसको गुना करोगे, पॉइंट बाद में दे देना, 196 गुना 17 कर लो, देखो तो यहाँ देख लो ध्यान से, 6 का कितना 42, हासिल कितना 4, 9 7 63, 4 कितना 67, हासिल कितना 6, आप देखो 7 6 कितना 13, 6 का 6, 9 का 9, 1 का 1, 2, 7 6 13 का 3, हासिल कितना 1, 9 3 12 1 13 3, हासिल कितना 1, 1 1 2 1 कितना 3, 35 32, 33 है, तो 33 32 यहाँ कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 2, क्या यही है क्या, ऐसे ही हो सकता है ना, मतलब इसको फिर देख लो, यहाँ पर एक काम करता है, इसको कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो एक काम करो एलसीएम ले लो, यहाँ -1 ले सकते हैं, ये एलसीएम कितना हो गया 3, अब देख लो ये तो 1200 कितना हो जाएगा 32, घटा कितना, यानी कि 3 से इसको गुना करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, पॉइंट का पॉइंट, 3 तिया 3 तिया 3 तिया क्या होगा, अब इसको डिस्काउंट कर लो, 1232, इसमें से कितना घटाओगे 999.6, तो ऊपर नहीं कुछ तो क्या 0, कैसे होता है ना, एक दफा पचा ले लो, कितना हो जाएगा 4 होगा, पॉइंट यहाँ एक बचा, एक दफा पचा लो, 9 गया कितना 2, यहाँ कितना बचा 2, एक दफा पचा लो, 12 12 में से कितना जाएगा 9 9 3 12, यहाँ एक बचा, एक दफा पचा ले लो कितना
11 से 232 कितना आ गया? 232 पॉइंट कितना? 4। ये 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया क्या? 1 मिनट। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस है बच्चों, एक काम कर लेते हैं, ये लॉन्ग चले जाएगा। या ऐसा करो, ये क्वेश्चन को जो है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, ये आखिर एक बार भाग दे के देख लेते हैं। देखो 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 इधर ध्यान से, एक काम करो, ये 3 से भाग दे के देखो तो 12 32 में 3 चौके 12 कट गया, कटेगा रे। ऊपर से 3 उतरा, 3 एक कम कितना? 3 कट गया है। ऊपर से क्या उतरा? 2 जीरो देंगे या जीरो बैठा लेंगे है। कितना? 3 छक कितना हो जाएगा? 3 छक 18 कितना आ जाएगा? 2 आते रहेगा, 6 6 6 आते रहेगा, तो एक अंक जुड़ सकता है। यहाँ कितना आ जाएगा देख लो, 410.7 कर सकते हैं, क्योंकि एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, घटा का घटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 333.2। इसको घटाओ तो इसको इसमें घटाओगे तो बेटा पता है कितना हो जाएगा? 410.7 और 333 पॉइंट कितना? 2। यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा सा, कितना हो गया? 5 3 एक दाएं पेचा ले लो, और 10 में से 3 जाएगा, 7 ना हो जाएगा। यहाँ बच्चा 0, एक दाएं पेचा लो, 10 10 में से 3 गया कितना? 7। यहाँ कितना बच गया? अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो 3 ले लिए तो कट गया ना, अर्थात 77.5 आपका सेंटीमीटर क्या आया? ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। बात है यहाँ, ये तो एक वृत्तखंड है, कहाँ है? यहाँ है ना एक मैच पोस्ट का डिजाइन। अब 6 का निकालना है। देखो यहाँ, अब 6 मेज पोस का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 6 गुना कितना कर देंगे? 77 पॉइंट कितना? 5 गुना कर लो, 6 पंचे कितना? 30 पॉइंट का पॉइंट। अब देखो 6 का 42, हासिल कितना? 4 बचा ना जी। अब देखो फिर से 6 का 42, 4 कितना? चलो खत्म, 462 आया जी, ये आ गया। अब कह रहा है एक, कहा गया यहाँ पर? हाँ, कहाँ पर लागत कितना है रे? हाँ, यहाँ देखो 0.35 रुपया लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन करने में लागत बराबर 0.35 रुपया है, तो इसीलिए 465 निकला है क्षेत्रफल, निकला ना जी? 465, अच्छा 62 है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन करने में लागत, तो 462 गुना 0.35, ये गुणा कर सकता है क्या? ये गुणा हम करेंगे, ये गुणा करेगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो इसको गुणा करके आंसर कर लो। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी खत्म कर देता है, गुणा करके लिखो, आंसर आएगा।